नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता करीम हाजी से। करीम हाजी का जन्म मुंबई में हुआ। करीम हाजी एक बेहतरीन डांसर हैं। एक्टिंग के सफर की शुरुआत के पहले करीम ने मशहूर सिंगर आर डी बर्मन, आशा भोसले संग कई स्टेज शो में डांस किया। तो वहीं अलीशा चिनॉय संग डांसर के तौर पर वर्ल्ड टूर किया है। फिर 1986 में फिल्म पहुंचे हुए लोग से करीम हाजी ने एक्टिंग के सफर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म जोधा अकबर, एयरलिफ्ट, आमिर खान के साथ फिल्म पीके, अमिताभ बच्चन के साथ शमिताभ समेत 35 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो वहीं टीवी सीरियल दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल, वेब सीरीज 1962 वॉर इन द हिल्स और थिंकिस्तान में भी दमदार अदाकारी की है। करीम हाजी ने भारतीय सीमेंट, कैडबरी, रेमंड समेत कई बड़े ब्रांड के लिए एड फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आपको बता दें कि करीम हाजी ने एक्टर से पहले वो डांसर थे। आशा भोसले, आर डी बर्मन के साथ कई स्टेज शो में उन्होंने डांस किया है। तो वहीं आलिशा चुनाय के साथ डांसर के तौर पर वर्ल्ड टूर भी किया है। फिर 1986 में इनकी पहली जो फिल्म थी पहुंचे हुए लोग से, इसमें एक्टिंग सफर की इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद लगातार 35 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता करीम हाजी। करीम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। थैंक यू वेरी मच साहू जी। जी द करीम जी। प्लेजर इज ऑल माइन। जी जी करीम जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप पहले बहुत बेहतरीन डांसर थे, अभी भी आप बहुत अच्छे डांसर हैं। लेकिन जो शुरुआत थी वो आपके ऐसे डांसर के तौर पर हुई थी। आपने कई स्टेज शो किए हैं, मशहूर सिंगर आर डी बर्मन, आशा भोसले जी के साथ आपने कई स्टेज शो में डांस किया है। तो वहीं अलीशा चुनाय के साथ आपने वर्ल्ड टूर भी किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका ये डांसर के तौर पर? सफर शुरू हुआ जब हमारी उम्र 15 थी। हम्म। और ये 1983 में मुंबई में एक बहुत बड़ा एक डिस्कोटेक था उस वक्त। तब वो पब लाउंज नहीं कहते थे, ये डिस्कोटेक कहते थे। हम्म। स्टूडियो 29। तो वहां पर ये डांस कंपटीशन हो रहा था। एंड बड़े मशहूर डांसर जावेद जाफरी वगैरह हम्म। वो डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। और हम अमीन और मैं, हम जुड़वा भाई है। अगर आप लोग नहीं जानते तो हम एक साथ डांस करते थे, जिसको जब आप एक साथ डांस करते हो उसको सिंक्रोनाइज डांसिंग कहते हैं। जी। तो हम सारे मूव्स एक साथ करते थे, हम कपड़े एक जैसे पहनते थे और हम एक इट वाज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एक बहुत बड़े मशहूर न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे बिजी बी साहब। हम्म। बिजी बी साहब ने लिखा इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी इन दोनों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं हमारी आंखें गलत तो नहीं देख रही है, दो दो मुझे क्यों दिख रहे हैं। और हम आइडेंटिकल ट्विन थे, यानी हम एक बिल्कुल हूबहू हमारी शक्ल मिलती है, जी। हाइट, बॉडी वगैरह। तो हम सेम कपड़े पहनते थे। अच्छा, अब ये डांस का सफर ऐसे शुरू हुआ कि हम बेसिकली गुजरात से है और हम एक छोटी कम्युनिटी से आते हैं जो इस्माइली कम्युनिटी है, शिया इमामी इस्लामी मुस्लिम कम्युनिटी है। और हम गुजरात, क्योंकि हम गुजरात से आए हैं, हम डांडिया रास खेलते हैं। हम अगर हमारी खुशी का कोई त्योहार होता है हम डांडिया रास कहते हैं, खेलते हैं। और ओ हम हेलो। जी हालो बापा हालो। रासड़ा रंगू छे। जी। तो हम बहुत लकी है कि हम एक अच्छी कम्युनिटी से है और एक अच्छी हमें एक अपब्रिंगिंग और एक अच्छी बातें सिखाई गई। हमारे कम्युनिटी लीडर साहब जो है वो मशहूर साहब आगा खान साहब है। देखो हमारे पूना में आगा खान पैलेस है, ऐसे कई जगह है जहां आगा खान साहब ने हमारे इंडिया के साथ मिलकर काम किया है। तो हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी से आते हैं जो एक दूसरे से, अलग कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी से ब्रिजेस बनाना का ये हमें सिखाया जाता है। बिल्ड ब्रिजेस, लोगों के साथ हिल मिल के रहो, उनके साथ एक बन जाओ। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, तो डांडिया रास से शुरुआत हुई डांसिंग की और बहुत खूबसूरत सफर रहा। जी बिल्कुल, वही सफर रहा। उस सफर के बाद फिर डांसर के बाद आप एक्टर भी बने। 1986 में जो पहली फिल्म थी आपकी पहुंचे हुए लोग, इसमें आपने एज ए एक्टर काम किया था। तो कैसे डांसर से एक्टर बनने का ख्याल कैसे आया?
और इसमें आपको ब्रेक कैसे मिला? तो अब हम जब बड़े हो रहे थे, ये बांद्रा हमारा जो खूबसूरत कस्बा है जहाँ हम रहते थे, हम्म। तो बहुत सारे दिलीप कुमार साहब फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ रहते थे। हम्म। तो नरीमन ईरानी साहब, डॉन फिल्म के नरीमन ईरानी साहब, उनके बच्चे नादिर नदीम जुड़वा बच्चे थे, अमीन और मैं जुड़वा बच्चे हैं, और सलमान साहब, अरबाज, सलमान, सोहेल, सलीम साहब के बेटे बच्चे। तो हम इकट्ठा हम एक नेबरहुड में रहते थे, साथ में साइकिल चलाते थे। एक सिंपल कस्बा था हमारा बांद्रा, और हम सब इकट्ठा बड़े हुए। तो जॉनी वॉकर साहब ने, पहुंचे हुए लोग जॉनी वॉकर साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी फिल्म थी। और उन्होंने बताया कि अमीन करीम, आप बच्चों के थ्रू, नासिर, नाजिम, काजिम उनके बेटे थे, उनके थ्रू हमें बताया गया कि करीम, अमीन अंकल चाहते आप फिल्म में काम करें। हाँ। तो ये मौका भी आ गया। ऐसे कई मौके आए। रमेश सिप्पी साहब से मिलाया सलीम साहब ने सलमान साहब के घर पर, तो हमें बुलाया गया था। हम तो शॉर्ट्स में गए थे घर के, हम तो घर पे थे, और ऐसा आया कि अंकल बुला रहे हैं, सलीम अंकल। हाँ। तो हम चले गए। हम फिल्म इंडस्ट्री के ना होते हुए भी हमें बहुत प्यार और बहुत वेलकमिंग फीलिंग मिला। और हम तो फैंस थे सलीम साहब के, क्योंकि हम तो शोले देख चुके थे। और जॉनी वॉकर साहब की अदाकारी, तेल मालिश चंपी, कौन नहीं जानता था। घर में बैठे बैठे हमारी बहन अगर तेल मालिश करा रही थी तो गाते गाते तेल मालिश हो जाता था। तो हम फिल्मों के साथ बड़े हुए। तो अदाकारी की जो चाहत थी, हमने बचपन से थी। हम बचपन से चाहते थे कि हम भी स्क्रीन पर आए कभी। हर किसी का ये सपना होता है। जो मैं समझ रहा हूँ, हम सब में एक एक्टर है, हम सब में। और हम सब, शेक्सपियर ने सही कहा है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। बिल्कुल। और जो बचपन का सपना था, ये आपका इस फिल्म से पूरा हुआ, पहुंचे हुए लोग से। इसमें आपने अदाकारी की, इसके बाद लगातार आप बहुत सारे काम करते हैं। जी, इसमें एक और बात थी। मोहम्मद रफी साहब के बेटे शाहिद साहब की एक फिल्म आई थी, और फिल्म का टाइटल था कोई जाने ना। अब इत्तेफाक की बात है कि कोई जाने ना एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी। अच्छा। फिर पहुंचे हुए लोग। हाँ। अब ये देखो, पहुंचे हुए लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। और कोई जाने ना कि कभी हम फिल्मों में आएंगे, वो भी पूरा ख्वाब हो गया। बिल्कुल। तो ये तो मैं जो वो शाहरुख साहब की फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है लेखक ने, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो द वर्ल्ड कंस्पायर्स टू मेक इट ट्रू। बिल्कुल, पूरी कायनात उसे मिलवाने के लिए मदद करती है। कायनात ने, जी साहू जी, बहुत हम शुक्रगुजार है ये पूरी कायनात के, ये इसमें बसे सारी पावर्स के जी। और इन्होंने हमें बहुत नवाजा है, हमें बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने जो जिक्र किया था कि बचपन में आप सलमान खान के साथ आप खेलते थे, साइकिल चलाते थे, उनके घर भी जाते थे आप, तो हम जानना चाहेंगे और किस तरह के आप गेम्स खेलते थे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान के साथ, और क्या कुछ मस्ती करते थे, क्या कुछ बातचीत होती थी? कुछ बात याद है आपको बचपन की उनके साथ की? बहुत सारी अच्छी यादें हैं। सलमान is really a great human being. Arbaz and Sohail were our friends. अरबाज के साथ हम कॉलेज में थे। सलमान हमसे 2 बरस बड़े हैं, 3 बरस, और सोहेल हमसे छोटे हैं। तो हमारी दोस्ती तीनों के साथ थी। और सलमान बहुत मेहनत से जहाँ आया है, वो हमने मेहनत, उनका सफर देखा है। और हम भी फिल्म में आने का शौक रखते थे। और हम एक्चुअली, हमारा इंट्रोडक्शन फिल्म से सलमान से पहले हुआ। हमारी फिल्म रिलीज हुई गूंज 89 में। और सलमान और हम, एक्चुअली हमारी शुरुआत डांस शो से हुई। और सलमान आते थे हमारे डांस शोज भी देखने। और हमारे फैमिली के मेंबर के, यानी उस टाइम पे हम मॉडल्स के लिए कपड़े बनाते थे, जूते बनाते थे। हमारे बड़े भाई शिराज भाई जो है, जिन्होंने हमें एक फादर के रोल, जिन्होंने एक फादर का रोल अदा किया हमारे लिए, हमसे 10 साल बड़े हैं। उनकी वो एक दुकान थी ओबरॉय शेरेटन में। उस टाइम पे ओबरॉय शेरेटन एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हुआ करता था, और वहां पर हम जूते बेचते थे। तो एक बार सलमान भाई उनके फ्रेंड्स के साथ आए, संगीता बिजलानी जी। और उन्होंने, एक बड़े भाई जानते थे कि सलमान है, हमारे दोस्त है। और सलमान का वक्त उतना खास नहीं था। वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि वो टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में बूट्स पहनते हैं, डिंगो बूट।
तो उन्होंने कहा शिराज भाई, आई वुड लाइक टू ओन अ पेयर ऑफ डिंगो बूट। हाँ। अब शिराज भाई जानते थे कि वो सलमान को चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने बनाए और सलमान को गिफ्ट किया। जी। आज भी सलमान मिलता है मुझे, हाँ। पहले पूछता है शिराज भाई कैसे। हाँ, यू नो, ही डजंट फॉरगेट द पीपल हु हैव स्टूड बाय हिम। बिल्कुल। इट्स अ ग्रेट क्वालिटी। बिल्कुल, तो बहुत ही तो आपने अच्छी यादें शेयर की हमारे साथ उस जी। समय की। जी। अच्छा, फ़िल्म तो आपने बहुत सारी की है, एक फ़िल्म आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी की है, उस फ़िल्म का नाम था शमिताभ, और इसमें आप फ़िल्म डायरेक्टर बने थे आप, और डायरेक्टर का रोल इसमें आपने अदा किया था, और आप अमिताभ बच्चन को आप डाँटते हैं, ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था इस फ़िल्म का? और जब पहली बार आपने मुलाकात की थी अमिताभ बच्चन से, तो उस वक़्त क्या कुछ बातचीत हुई थी? सबसे पहले क्या कहा था अमिताभ बच्चन ने आपसे? तो सबसे पहले मुलाकात हमारी जब सर से हुई, बच्चन साहब से, हमारी उम्र महज 18 थी। हम शूट कर रहे थे गूंज के लिए गोवा में। तो जलाल आगा साहब वो फिल्म के डायरेक्टर थे, हुँ। और लोगों को पता नहीं है कि जलाल आगा साहब की बहन खुशी आपा, सनाज आपा, तीनू आनंद साहब के मिसेस है। हुँ। और तीनू आनंद साहब शूटिंग कर रहे थे गोवा में शहनशाह नहीं, वो उनकी फिल्म थी कितने बाजू कितने सर, जो शहनशाह से पहली बनी, वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो जी। हम उस वक्त बच्चन साहब से पहली बार मर्तबा मिले। वो शो कर रहे थे गोवा में, हुँ। और अमीन और मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे, हम स्टेज पे डांस कर रहे थे। हाँ। तो टीनू आनंद साहब ने हमारी पहली मुलाकात, पहला इंट्रोडक्शन किया बच्चन साहब के साथ। हाँ। और हम सबसे कम, हम तो बचपन से फैन हैं, कौन फैन नहीं है सर के। जी। और फिर जब हम शमिताभ के सेट पर मिले, तो बीच में कई मर्तबा मिले, मैंने ऐड किए सर के साथ। और उस टाइम जब मैं सेट पे था शमिताभ के, तो सर ने कहा, सर मैंने जब रिहर्सल किया शॉट का, हाँ। तो वो धनुष सर के, ही इज प्लेइंग द स्पॉट बॉय। तो मैं उनको पोलाइटली बोला, शॉट ये था कि मैं वैनिटी वैन में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ उनको धनुष सर से मिलना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो मैंने बड़े नम्रता से कहा। तो सर ने कहा, करीम प्लीज यू हैव टू बी मोर अफर्मेटिव, यानी आप थोड़े यानी मैं थोड़े और डांट कर गुस्से में बोलिए आप। जी, जरा जरा आप मुझे स्ट्रिक्टली कहिए धनुष सर से मिलना है, यानी प्लीज हटिए, हाँ। रास्ते में नहीं आइए, हमें रोके नहीं। तो वो एटीट्यूड से उन्होंने मुझे गाइड किया हाँ। शॉट देने। बिल्कुल, तो इतना मैं तो बड़ा ऑरा हिम्मत है नहीं अमिताभ कर बच्चन पाया। साहब का, उनका इतना बड़ा ऑरा है कि आप उस वक़्त कैरेक्टर में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कैसे आप उनको डाँटें? बिल्कुल होता है कभी-कभी ऐसा, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन जी की आपने बात की, कुछ देर पहले आपने शोले फ़िल्म की बात की थी, और तो हम कोई आपकी फ़िल्म का डायलॉग सुनना चाहेंगे, नहीं तो कोई भी पसंदीदा एक्टर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या शोले फ़िल्म का डायलॉग अगर आप सुना दें, तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे एक अच्छी बात कहनी चाहिए जी। मैं एक चाइनीज फिल्म के लिए गया था, चाइना मौका हाँ। मिला था। हाँ। और वहां पर जो डायलॉग थे, मैं एक मॉन्क यानी भिक्षु, जी। एक भिक्षु का कैरेक्टर कर रहा था, और मैं संस्कृत में बोलता हूँ। वो इतने कठिन डायलॉग थे। आचार्य जी, हमने हेतु विद्या और शब्द विद्या में अभ्यास किया है, किंतु बौद्ध धर्म के दूसरे शाखाओं से, और मैं रुक गया, मुझे हाँ। आगे के डायलॉग याद ही नहीं रहे। तो डायलॉग जब आप याद दिलाते हो तो कुछ कुछ इतने कठिन होते हैं, लेकिन हाँ। शोले का डायलॉग तो हमें बराबर याद है। बिल्कुल, तो हम कितने याद सुनना नहीं? चाहेंगे शोले के डायलॉग। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर। क्या बात है। गब्बर सिंह इज हिस्ट्री, एंड शोले इज इन आवर हार्ट। हाँ। 1975-74 आई थिंक वी सॉ इट व्हेन वी वर 8 years old। और हम इतने डर गए थे क्योंकि गब्बर सिंह, अमजद खान साहब हमारे भाई के शादी में आए थे, हमारे भाभी हाँ। की क्लासमेट अमजद खान साहब की वाइफ है। हाँ। तो अमजद खान साहब घर पे आए थे शादी के लिए, हम ऐसे घबरा रहे थे कि बाहर सारे डाकू आए होंगे, घर घेर लेंगे। और हम डर रहे थे, 8 साल के थे हम कह रहे थे कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह। हाँ। जिंदगी बड़ी हसीन है भाई। नहीं, बिल्कुल बचपन में होता है अक्सर। मैं भी जब दशहरे में जाया करता था, तो बड़े-बड़े रावण को देख के मुझे डर लगता था कहीं ये मेरे ऊपर गिर ना जाए।
तो बचपन में कुछ होती हैं ऐसी यादें, हम छोटे छोटे रहते हैं, सब हमको बड़े बड़े दिखते हैं। अच्छा, जो फिल्म की थी आपने एयरलिफ्ट, इसमें अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म थी, इसमें आपने एक पायलट की भूमिका निभाई थी, और जब इसका स्पेशल शो हो रहा था तो डायरेक्टर ने आपका हाथ पकड़ कर बताया कि देखिए जैसे आपका डायलॉग आएगा दर्शक तालियां बजाएंगे। डायरेक्टर साहब मेनन थे, प्रोड्यूसर साहब थे हमारे निखिल अडवाणी जी, हाँ। और वो हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं उनके साथ 4 मरतबा काम किया हूँ। हाँ। शादी वादी एंड ऑल दैट, एयरलिफ्ट, अभी हाल ही में मुंबई डायरीज। तो एयरलिफ्ट के दौरान तो मैं गोवा में था मेरी फैमिली के साथ, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बड़ी हिट हो गई। मेनन साहब चाहते थे कि मैं किरदार निभाऊं। उन्होंने मेरे 3 अलग किरदार के ऑडिशन लिए, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये पायलट का किरदार लास्ट में कहीं से आ गया, कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया, मैं पहुंच गया, मैंने शूटिंग कर ली। अब मुझे नहीं पता कि ये किरदार इतना सराहा जाएगा। हाँ। तो जब हम संडे का दिन था, मैं सुबह गया था, बैंड्रा में एक दुकान है, यहाँ पर एक मेरा मोबाइल ठीक करने गया था। तो वहां निखिल अडवाणी साहब अंदर आए, उनका नया मोबाइल ले रहे थे। मैंने बोला मुबारक हो भाई, फिल्म हिट है आपकी। बोले करीम आपने देखी? मैंने बोला नहीं देखी सर। बोले आज शाम को क्या कर रहे हो आप? निमृत और अक्षय देख रहे, आप आ जाओ यहाँ पर पीवीआर में। हाँ। मैं पीवीआर पहुंच गया। अब टाइमिंग देखो, मैं ऐसे वक्त पे पहुंचा, उन्होंने जिक्र किया था कि करीम आपके सीन पे तालियां बजती है। हाँ। मुझे लगा कि यार निखिल भाई मुझे चाहते हैं, वो मुझे बस खुश करने के लिए कह रहे हैं जी। और इत्तेफाक की बात है, मैं वो टाइम पे पहुंचा। हाँ। जब मेरा सीन आने वाला है, वो भाग के आए मेरी तरफ। हाँ। मेरा हाथ पकड़े, मुझे अंदर ले गए सिनेमा घर में, और बस एक 30 सेकंड में वो सीन स्क्रीन पे आया और लोगों ने तालियां पीटी। क्या बताऊं, वो क्षण नहीं, मेरे बिल्कुल दिल वो में जो रह गया कैरेक्टर है। था, बिल्कुल वो जबरदस्त कैरेक्टर था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हम फिल्म गूंज की बात करें, फिल्म गूंज में आपने जूही चावला को बहुत परेशान किया था, तो भैया आखिर क्यों परेशान कर दिया? और वो रो भी सर रही थी। हमने नहीं, हाँ। सर ये आशुतोष गोवारिकर की शरारत है सर। तो गोवारिकर साहब हमसे पहले मर्तबा रूबरू हुए गूंज हाँ। की शूटिंग में, 1988 की बात है। हाँ। तो हमने नाम देखी थी, उन्होंने उसमें बहुत खूबसूरत कैरेक्टर निभाया था, जय सिंह राव कालियावन। हाँ। तो हमने कहा अरे आप वो एक्टर हो, आप तो बेहतरीन एक्टर हो। तो उन्होंने कहा अब आपको भी एक्टर बनाना है, आपकी तो ये पहली टॉकी फिल्म है, आपका डांस तो देखा है, हाँ। अब चलो आपका टेस्ट लेते हैं। तो आपका टेस्ट ये है कि आपको जूही से कहना है कि क्या जूही, हम तो आप हमें जानते भी नहीं हो, लेकिन आप हमारे बारे में कुछ भी कह रहे हो, जबकि जूही ने कुछ नहीं कहा था। बस जूही को जाके सताना है, परेशान करना है और जी, उसमें जी, जी। हमला बोल देना है। हाँ। यार जूही इतनी परेशान, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई अरे और वो बेचारी रो पड़ी। हाँ। हमें इतना बुरा लगा। आशुतोष ने कहा आप टेस्ट पास हो गए। हमारी जो दोस्ती बनी जूही के साथ जी। और आशुतोष के साथ, वो आज भी बरकरार है। नहीं, बिल्कुल। आपको पता है उसके बाद हमने जो आशुतोष साहब की पहली फिल्म की पहला नशा, जी। और फिर आशुतोष गोवारिकर साहब की वो फिल्म लगान अमीन ने की, हाँ, और फिर बिल्कुल। हम दोनों ने इकट्ठा वापस जोधा अकबर किया। जी, जिसमें गाना था लगान ख्वाजा का मेरे आपने ख्वाजा। जिक्र किया है। लगान का ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लगान में जो आपके जुड़वा भाई अमीन, उन्होंने उसमें बागा की भूमिका निभाई थी, और जब फिल्म का प्रमोशन हुआ था तो उनके बदले आप चले गए थे। ऐसा क्यों भाई, वो क्यों नहीं गए और आप क्यों चले गए थे? भाई मोहब्बत कर रहे थे। अच्छा। तो उन्हें मोहब्बत हो गई थी हमारी भाभी से। जी। तो शार्लेट, जो हमारी भाभी है शार्लेट विट्टी कोल, हाँ। वो इंग्लैंड से है। हाँ। तो अमीन भाई गए थे इंग्लैंड हाथ मांगने। जी। तो अब ये बड़ा शो है अन्नू कपूर जी का, अंताक्षरी। जी। तो उस टाइम पे एक्टर्स फिल्म के रिलीज के पहले नहीं जाते थे, हाँ। फिल्म रिलीज के बाद जाते थे जी। उस दौरान, हाँ। उस दौर में। तो फिल्म हिट हो गई थी और ये शो पे इन्होंने लगान 11 को इनवाइट किया। हाँ। अब हर टीम में मस्ताने, दीवाने ऐसे टीम थे। जी। तो हर टीम में 3-3 मेंबर चाहिए। हाँ। अब हमारे 11 मेंबर में से खान साहब तो नहीं आएंगे शो में। जी। तो 10 मेंबर में से 2 मेंबर, 3 मेंबर थे नहीं, 2 कुछ शूटिंग में मशरूफ थे और 1 मोहब्बत कर रहे थे। तो आमिर सर ने कहा, हाँ। आशु और आमिर सर साथ बैठे थे, मैं वहां इत्तेफाक बैठा था। हाँ।
अमीन ने सभी से मेरी मुलाकात और सब, मैं एक फैमिली मेंबर की तरह, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया लगान वालों ने। हाँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। और आमिर सर ने कहा कि करीम तू चले जा यार। अब कह दिया सर ने तो कह दिया। सही बात है। तो ये तो हम मैं जरूर। शो में गया हाँ। तो ये। मैंने सोचा मैं क्या कहूंगा इस किरदार के बारे में, क्योंकि सभी को कुछ कहना था। हाँ। तो मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने बोला देख भाई अमीन की इज्जत रखनी है, तो मैंने कहा अंताक्षरी। हाँ। एक गूंगा भी गाने लगा। हाँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मतलब लेकिन मैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से आज दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर उस वक्त अंताक्षरी में लगान की प्रमोशन में अगर आपने ये सोचा हो कि ये बागा है अमीन है, तो अमीन नहीं थे, वो करीम थे वो। बिल्कुल आपने सही जो कहा प्लेयर्स कि थे वो प्लेयर्स को मालूम था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब पता चल गया है स्वदेश न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को। सर माफ करे सर, हमने जो आमिर साहब ने कहा वही किया। नहीं, बहुत पुरानी बात है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। आपको जैसा आदेश था आपने उसका पालन किया है। अच्छा, समय का मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आप दोनों भाई जुड़वा है, तो आपने एक बार कॉलेज में टीचर को भी बेवकूफ बनाया था, तो टीचर को कैसे आपने बेवकूफ बना दिया था? अब क्या है सर, हम फिल्में देखते थे तो हम ये सब शरारत फिल्मों से ही सीखे। हाँ। अब हमने ऐसी शरारत कभी की नहीं थी। अब ऐसा हुआ कि एक दिन आईडी कार्ड जो रेडी हुआ ऑफिस में, जी। कॉलेज ऑफिस में, तो अपना जाके मैंने ले लिया, वहां साइन करना पड़ता है। हाँ। तो मैंने बाहर आते अमीन से कहा, अमीन वहां बैठे गप्पे लड़ा रहा था, मैंने बोला यार अमीन तेरा भी कार्ड उठा ले तू। हाँ। अरे बोले यार करीम मैं बातें कर रहा हूँ, जाना तू मेरा ले आ। अरे धर्म संकट। हाँ। अब मैं अंदर गया, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो तो पहचान लेंगे, हाँ। पर उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना। मैंने थोड़ी चाल बदली, मैंने बोला करीम ने कहा मेरा आईडी कार्ड रेडी है। तो उन्होंने मुझे मेरा अमीन का आईडी कार्ड दे दिया। हाँ। मैंने लिया और मैंने ध्यान से साइन किया अमीन, और मैं निकल आया। अच्छा, घर में भी कभी ऐसी गफलत हुई है कभी मम्मी पापा के साथ कभी? अब अब्बा ने कहा कि कभी मम्मी ने भी गलती की थी, वो अमीन है ना मेरे से थोड़ा ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसको मम्मी ने 2 बार दूध पिला दी। अच्छा। मैं भूखा रह गया रोता हुआ। चलिए, करीम जी बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत हंसमुख है। आप ऐसे ही जिंदा दिल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता करीम हाजी से। अगला बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।